नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार महागठबंधन में नेता कौन, चेहरा कौन, ये सवाल अब भी बरकरार है। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं। उनकी प्रतिक्रिया एक सामने आई जिस पर जेडीयू ने कहीं ना कहीं तंज कसा है और कहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं वो तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और लगातार उन पर जो सवाल है वो सिर्फ घटक दल ही नहीं खड़े कर रहे हैं बल्कि बिहार की जो जनता है वो भी नीतीश कुमार के अलावे किसी भी चेहरे को देखना नहीं चाहती है। साथ ही साथ जेडीयू ने ये कहा कि करारा झटका जो है उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी को तेजस्वी यादव को दिया है। इसके बाद से इस पर जो प्रतिक्रिया है वो भी आरएलएसपी की सामने आई है और आरएलएसपी ने ये बताने की कोशिश की है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। महागठबंधन के अंदर झांकने से पहले सरकार को ये सोचना चाहिए, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बिहार जो है वो दोहरी मार झेल रहा है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर ना झांक करके व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जेडीयू और आरएलएसपी की निकल करके सामने आई है। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया पर क्या कुछ कहा है ये सुनिए और उसके बाद से ये सुनिए कि राजीव रंजन के इस बयान पर, जेडीयू के इस बयान पर और महागठबंधन की एकता पर आरएलएसपी के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उन्होंने क्या कुछ कहा है कि जो महागठबंधन के अंदर झांकने के बजाय सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि व्यवस्था किस तरीके से सुदृढ़ हो ताकि बिहार की जनता को इस दोहरी मार से बचाया जा सके जो एक कोरोना काल से बिहार गुजर रहा है। साथ ही साथ जो बाढ़ की विभीषिका जो है वो लोग देख रहे हैं। जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है वो प्रतिक्रिया सुनिए। सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनिए राजीव रंजन की, उसके बाद से क्या कुछ कहा है आरएलएसपी प्रवक्ता अभिषेक झा ने, ये भी सुनिए। तेजस्वी यादव के मंसूबों को एक बार फिर करारा झटका उपेंद्र कुशवाहा ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार बनने की स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में नेता पद पर किसे सामने लाया जाए इसकी चर्चा होगी। और मुझे लगता है बिहार की जनता के मनोभावनाओं को गठबंधन के साथी भी समझ रहा है कि न जनता तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर देखती है और न ही कोई संभावना उन्हें दिखती है कि कोई नीतीश कुमार जी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की कोई संभावना है। और शायद इसीलिए ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है जिससे ये महागठबंधन बिखरता ही चला जा रहा है। और जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी यादव देख रहे हैं, न उन सपनों को जमीन पर उतारने के लिए जनता तक पर दिख रही है, न ही उनके गठबंधन के साथी। एनडीए के लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। अरे आप लोगों को इस बात की चिंता होनी चाहिए थी कि कमोवेश 15 वर्षों से बिहार की सत्ता आपके हाथ में है, बिहार की बागडोर आपके हाथ में है और हर एक क्षेत्र में बिहार का बेड़ा गर्क हो चुका है। स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, हर एक क्षेत्र में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। आप लोग इस बात को जान भी चुके हैं कि जनता इस बार आपको मैंडेट नहीं देने वाली है। महागठबंधन इस बार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने वाला है। चुनाव में निश्चित रूप से महागठबंधन की जीत होगी और महागठबंधन का नेता कौन होगा यह तय कर लिया जाएगा समय रहते। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा कुछ है तो वह है जनता का मुद्दा। अब इस बात से ध्यान भटकाने के लिए आप महागठबंधन के बारे में कुछ भी भ्रामक बात कह सकते हैं ताकि आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह पूरी हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। तो आपको अपना ध्यान जब तक आप सत्ता में हैं महागठबंधन के अंदर के मामलों से ज्यादा जनता की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। कोरोना जैसी महामारी और बाढ़ की विभीषिका ने बिहार को परेशान कर रखा है। तो कृपया कर महागठबंधन पर ध्यान न लाएं और जो जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी है उसे पूरा करने की कोशिश करें। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर।
Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।